हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं NaClO4, NaClO3, NaClO, KClO2, Cl2O7, Cl2O3, Cl2O, NaCl, Cl2 एंड Cl2। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने होंगे यहाँ पे क्लोरीन के सारे कंपाउंड्स में, और फिर उसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालने वाले हैं, ठीक है ना। जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x लेते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो अब अगर हम कंपाउंड लें तो पहला क्या है, NaClO4। तो यहाँ पे Cl का x ले लेते हैं, Na का 1 होता है, इसका x ले लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई नेट चार्ज नहीं है कंपाउंड में। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +7। अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की, विच इज NaClO3। ठीक है, इसको दूसरा बोल देते हैं। तो NaClO3 में अगेन Na का 1 होगा, Cl को यहाँ पे भी हम x ही ले लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है और हर का -2 होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा आपके पास, +5। तो मतलब यहाँ पे क्लोरीन +5 में है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड में हमारे पास है NaClO, Na का 1, क्लोरीन को x ले लो, प्लस 1 ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आ जाएगा आपका +1, मतलब यहाँ पे क्लोरीन आपका +1 में है। तो यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख रहे हैं दैट इज फॉर द क्लोरीन ओनली। तो फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ इज KClO2। ओके, यहाँ पे भी पोटेशियम का 1, क्लोरीन का x, +2 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा +3, मतलब यहाँ पे क्लोरीन +3 में है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, यहाँ पे Cl2O7 है। Cl2O7 में अगेन क्लोरीन को x ले लो, 2x + 7 ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, x विल बी इक्वल टू +7। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, +7 है। फिर बात कर रहे हैं हम ClO3 की, यहाँ पे भी क्लोरीन को x ले लेंगे, 3 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन क्या आ जाएगा, +6 में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं और 7th नंबर पे आपके पास आ जाएगा Cl2O। तो यहाँ पे भी ये 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे +1 में ही आ जाएगा, है ना। x विल बी +1, तो ये +1 हो गया। NaCl में तो Cl -1 में होगा, बिकॉज Na इज +1। Cl2 में 0 होगा और ClO2 में O का -2 होता है, तो ये सीधा डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो +4। ठीक है, अदरवाइज आप ClO2 का निकाल लो। ClO2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x -4 इज इक्वल टू 0। तो +4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें अरेंज करना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़े में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे कम किसका है, सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर इसका है Cl2 का। ठीक है, फिर नो, Cl2 से कम तो उसका है NaCl में, है ना। NaCl में सबसे कम है, तो आपके पास सबसे पहले NaCl आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा Cl2, फिर +1 में आपके पास है Cl2O, उसके बाद आपके पास सीधा है +3 विच इज KClO2। अच्छा, आपके पास Cl2O के बाद NaClO में भी +1 ही था, तो उसमें हम इक्वल करके लिख देंगे। ठीक है ना, Cl2O में आपके पास +1 है और साथ में NaClO में भी +1 है ना। और किसी में तो नहीं है, नहीं। उसके बाद आपके पास +3 आता है, +3 आपके पास KClO2 में है, राइट। उसके बाद +3 और किसी में है नहीं, +3 और किसी में नहीं है। +4 है फिर ClO2 में, +4 के बाद +5 है NaClO3 में, एंड +5 और किसी में नहीं है। +6 है फिर हमारे पास जो कि ClO3 में है ना, +6 अब और किसी में नहीं है। एंड फिर उसके बाद +7 है जो कि NaClO4 में है, एंड साथ ही में Cl2O7 में भी है। तो जो फाइनल ऑर्डर हमारे पास आने वाला है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, इस तरीके से आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।